Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you all popularly know me as English वाली मैम. So, जो हमने क्लास 10th के लिए T20 सीरीज स्टार्ट करी है, which is EPL, Easily Perfect Your Literature, उसका आज डे 2 है. एंड जैसे कि जब हमने ये सीरीज लॉन्च करी थी, जब हमने ये T20 सीरीज ईपीएल लॉन्च करी थी, तो मैम ने आपको बताया था दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर. सो हमने क्या करना है, पहले जो फर्स्ट डे है उस पे वी विल स्टडी द एंटायर चैप्टर, अंडरस्टैंड इट थॉरली. डे 2 पे हम चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन, जो उसका कैरेक्टर्स हैं, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, उनको अंडरस्टैंड करेंगे. And we will also understand the important values, the core values which are given in the particular chapter, in the particular story. So डे 2 पे हम कैरेक्टर स्केच और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड डे 3 पे हम करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. एंड इन एडिशन टू दैट, ऑन डे 3 आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर सम extra questions that you are most likely to be asked from the given chapter. जैसे कि कल हमने डे 1 पे हमने चैप्टर पढ़ा था लेटर टू गॉड, तो आज हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे. We know that there are fair chances that we can get questions related to the characters in the story. Probably not a direct question of character sketch, but उन characters के जो particular traits थे उनसे related हमें questions जो हैं वो आ सकते हैं in the exam. It could be a short answer question, it could be a long answer question. Similarly, the values, the core values that are given in the story, based on those as well, we can get any type of question. Alright, so जो ये स्टोरी है A Letter to God जो कल हमने डे 1 पे पढ़ी थी, इसमें हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं. The first character is of course Lencho himself, who is basically a farmer of a corn field. So जब हम Lencho के कैरेक्टर्स करते हैं, alright, so one thing I want to tell all of you कि जब भी, आई डोंट नो क्लास 9th में आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया था या नहीं, या प्रैक्टिस किया था या नहीं, पर क्योंकि अब आप एजुकेटर प्रेरणा के पास हो, सो आई एम गोइंग टू ऑलवेज गिव यू सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपका जो आंसर है वो ब्यूटिफाई हो जाएगा. ब्यूटिफाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सजावट कर दोगे विद फ्लावर्स एंड डिफरेंट ड्राइंग्स, नो. When I say the word beautify, it is going to justify the answer that you have written. The pointers that you are going to write in your answers are obviously going to help you procure good marks. All right, and that's what I mean when I say it's going to beautify your answer. तो आज का जो टिप है या आज के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी में, ऑलराइट, जब भी हम उसके कैरेक्टर ट्रेट्स बताते हैं, what most of you do is you just list the character traits. He was very helpful, he was very passionate, he was very hardworking, he was very ignorant, or whatever words, whatever adjectives you have to use. All right, क्लास 9th में आप में से बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते आए हैं, बट हम क्लास 10th में आ गए हैं. We need to ensure that we get a good score in our each and every answer, ताकि ओवरऑल जो हमारे मार्क्स हैं वो एग्जाम में अच्छे आए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें ओवरऑल भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. जब भी आप कैरेक्टर स्केच किसी का डिस्क्राइब कर रहे हो, कैरेक्टर ट्रेट्स बता रहे हो, always and always quote examples from the chapter. Use NCERT language to the most. आपको मैं एक चीज बता रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले ये ट्रिक बताई आपको that you need to quote examples from the chapter, उसी से रिलेटेड एक सेकंड जो ट्रिक है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में, उस या आंसर्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो ट्रिक ये है that you need to use maximum of NCERT language. All right, so
लेंचो जो है, अगर हम उसके कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें, तो फर्स्ट कैरेक्टर ट्रेट दैट कम्स टू आवर माइंड इज दैट ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग. अब अगर मैंने लिखा दैट लेंचो वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी, इसको मैं कैसे ब्यूटिफाई करूंगी? सो ऑल ऑफ यू, इफ यू कम डाउन टू पेज नंबर 5 एंड ऑल ऑफ यू कैन सी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके नीचे पैरा स्टार्ट हो रहे हैं. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस पैराग्राफ. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. ऑलराइट, इसी पैराग्राफ में आपकी लाइन है, इसको आई बिलीव आई नीड टू अंडरलाइन आल्सो दिस. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. तो लेंचो जो है उसको एक ऑक्स के साथ मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया है. All right, so this shows that Lencho was very hardworking. वो बहुत laborious था in his work as a farmer. All right, जो second character trait हमारे पास Lencho का आता है, that is that he had unwavering faith in God or in the supreme power. How do we know this? That he had unwavering faith in God because of the fact that he decided to write a letter to God. Right? This particular decision that God is going to answer my prayers and therefore I should write a letter to God. This shows that he had unwavering faith in God. और इसी से एक और character trait जो लेंचो के बारे में हमें पता चलता है, that is that he was very optimistic. अब इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि वो कितना पॉजिटिव था अपनी लाइन, अपने फेथ को लेकर, सो इफ वी कम टू पेज नंबर 6, the second last paragraph, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence in God. So that means he was so positive of the fact that his prayers are going to be answered. So therefore he was an optimistic person. So maybe you can write word to word from NCERT if you remember that, that's great. But even if you don't, you need to quote these examples in your own words. But of course, make sure that the data that you are providing is absolutely correct. All right. So he was hardworking. He had unwavering faith in God. He was very optimistic. And of course, Lencho was a literate being. Come back to page number 5, जहां पर हमने ये लाइन पढ़ी है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. दिस शोज दैट लेंचो वॉज अ लिटरेट बीइंग. ऑलराइट, एंड इसी के साथ एक और कैरेक्टर ट्रेट जो हमें पता चलता है अबाउट लेंचो इज दैट ही वॉज वेरी फैमिली ओरिएंटेड. How do we know that? We know that he was very much family oriented because if you look at this line, he says, this year we will have no on page number 5, the first lines, the night was a sorrowful one, all our work for nothing. So वो my कहीं पर pronoun नहीं use कर रहा है, he is talking about our, he is concerned about his entire family. So he was a very family oriented पर्सन. देखो बेटा, मैम तो आपको प्रिसाइसली ये पॉइंट्स बता रही हैं. ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सप्लेन दीज इन योर ओन वर्ड्स, पिकिंग अप एग्जैक्ट एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी. तो ये तो बात हुई लेंचो की. अब जो हमारे पास सेकंड कैरेक्टर है वो है द पोस्टमैन. सो पोस्टमैन की अगर हम बात करें, we know that he was, वो तो आपकी बुक में लाइन है, he was a very amiable person, very friendly kind of person, and along with that he was very
compassionate. Now, how do we know that he was compassionate? Again, the example from NCRT, जहां पर हम ये समझते हैं that he wanted to preserve Lencho's faith in the supreme power in God, and that is why he decided to collect money, the amount of money that Lencho had asked for from God. So he gave up his own salary, he asked the other colleagues, he asked his friends and other people to give money for charity, so as to, the only purpose was to preserve Lencho's faith in God, and that shows that he was a compassionate being. Alright, so ये है major character traits of the two characters in the story A Letter to God. अब हम बात करते हैं कि हमने इस स्टोरी से क्या क्या वैल्यूज जो है वो सीखी हैं. Alright, so जब हमने ये स्टोरी पढ़ी A Letter to God, there were certain set of values that we learned. Alright, so on the other side of the board, we will know the values. Again, when I talk about the values also, you need to quote examples from the text itself. Alright, so let us start with the values that we have learned in this text. Okay. So the first value हम सीखते हैं इसमें, that is to be optimistic. देखो उसी के कैरेक्टर ट्रेट से हमें वैल्यू जो है वो पता चलती है. Alright, to be always positive, to be always optimistic, right? या ऑप्टिमिज्म की एक वैल्यू पता चलती है हमें. सेकेंड वैल्यू हमें पता चलती है कंपैशन की. अगेन हमने कैरेक्टर ट्रेट जो है पोस्ट मास्टर का, उसी से हमने ये वैल्यूज जो है वो भी निकाली है. दी अदर वैल्यू जो बहुत से लोग मिस आउट करते हैं, दैट इज हार्ड वर्किंग. ओके, वन नीड्स टू बी हार्ड working. You know, all of you have heard of the saying God helps only those who help themselves. So in the story, yes, agreed that Lencho probably did not get the exact amount that he asked for, but don't you think that in a way the postmaster was also a being who was sent by God, because Lencho's prayer to some extent did get answered. Why? His prayers were answers because he was very hardworking. So you know, they always say that if you are hardworking, God or the supreme power will definitely answer your prayers. So these are the three main values that we learn from this particular story: optimism, or to be optimistic, to be compassionate, and of course to be hard working. And how you want to explain these values? You are going to quote examples from the text itself. Alright, so as promised, T20 सीरीज है, so within 20 minutes हमने कैरेक्टर स्केच भी समझ लिया, और उसी के साथ जो कोर वैल्यूज हमें इस स्टोरी से पता चलती हैं, that also we have understood. Alright, now I will see you all on day 3, जहां पर हम टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे, और उसी के साथ मैम आपको एक्सप्लेन बताएंगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस that you are most likely to get from this particular text. Till then, stay blessed.